दोस्तों जब भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो अक्सर एक गलती कर देते हैं कि वो नेकेड ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते हैं। अब नेकेड का मतलब ये नहीं होता है कि जो असली मतलब है, नेकेड का मतलब ये है कि खाली एक ही चीज को बाय या सेल करेंगे। जैसे अगर मैं निफ्टी में अगर बुलिश हूं तो खाली अगर मैं कॉल को बाय कर लूं तो वो एक नेकेड बाइंग हो जाएगी। अगर मैं एक कॉल को सेल कर दूं या पुट को सेल कर दूं तो वो नेकेड सेलिंग हो जाएगी। दोस्तों जब भी हम नेकेड बाइंग या सेलिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि लिमिट नहीं होती कोई सी भी। अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहां पे हमारी प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, लॉस फिक्स है। वहीं अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं नेकेड तो वहां पे हमारा लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। इसीलिए दोस्तों सलाह ये दी जाती है कि आप स्ट्रेटेजीज का यूज करें। क्या करें? स्ट्रेटेजीज का यूज करें। तो इस वीडियो में हम ऐसी 5 ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों की कंबाइंड स्ट्रेटेजीज बताएंगे, जिसमें क्या है कि एक फिक्स्ड लॉस और फिक्स्ड प्रॉफिट आप कमा पाएंगे बिना किसी टेंशन के। मतलब क्या होगा कि अगर आप ट्रेड में एंटर करें तो आपको पता रहेगा कि मैं मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इतना है और मेरा मैक्सिमम लॉस इतना है। तो क्या है कि आप रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे और प्लस मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी ये बड़े मूव आते हैं जिसमें आपका सट्ट सीना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। वहां पे आप एक्सपायरी तक भी अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, भले ही आप ऑप्शन बाइंग ही क्यों ना कर रहे हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम वो स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि हमारे आज इनर सर्कल में आप देखोगे कि फुल इंट्राडे मास्टर क्लास यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रही है। मतलब कि हमारा ये 5th लेक्चर है। जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिक्स से कंटिन्यू कर रहे हैं लर्निंग। अभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे पहुंचे हैं, इसके बाद हम ऑप्शंस पे भी जाएंगे और स्विंग पे भी जाएंगे, फिर इसके बाद स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हर वीक हम 2 बिग लेक्चर डालने की कोशिश करते हैं। ये मिनिमम 1 to 2 आवर का लेक्चर है जो कि हम यूट्यूब पे नॉर्मली नहीं डालते हैं। ये हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिंड कमेंट में मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या है कि जितने भी हम वीडियोस बनाते हैं डेली बेसिस पे, तो उसकी जितनी भी पीडीएफ्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं फ्यूचर में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहली जो हमारी स्ट्रेटेजी है जिसको हम कहते हैं स्प्रेड, और ये हमारी 1 और 2 कंबाइन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको देखोगे कि 2 स्प्रेड देखने को मिलेंगे जिसको कहते हैं एक डेबिट स्प्रेड होता है और एक क्रेडिट स्प्रेड होता है। अब ये स्प्रेड क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा। दोस्तों स्प्रेड वो होता है जिसमें हम खाली एक बाइंग ना करके एक ऑप्शंस को हम सेल भी करते हैं, ठीक है। और मोस्टली इसमें क्या होता है कि एक कॉल हम लो स्ट्राइक प्राइस की नियर एट द मनी खरीदते हैं और एक हाई स्ट्राइक प्राइस मतलब कि आउट द मनी की एक कॉल को बेचते हैं, ठीक है। मतलब कि हम एट द मनी की कॉल को बाय करेंगे और आउट द मनी कॉल को सेल करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा अगर प्राइस ऊपर गया तब हमारा जो कॉल है ये हमको प्रॉफिट दे के जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ सेलिंग में ये लॉस करेगा। लेकिन जब प्राइस हमारा नीचे जाएगा तो इस सेलिंग हमको प्रॉफिट देगी और यहाँ बाइंग में लॉस होगा। तो ये क्या है कि इसको ना बनाने का तरीका ऐसा होता है कि जिसमें एक मैक्सिमम प्रॉफिट और एक मैक्सिमम लॉस हमारा फिक्स हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर हम डायरेक्ट कॉल खरीद लें, डायरेक्ट कॉल में एंट्री ले लें, तो क्या होगा कि हमारा जो लॉस है वो पूरा 100% हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक 100 रुपए का प्रीमियम है उसकी अगर कॉल खरीद लूं, तो अगर मार्केट नीचे जाएगी या फिर एक्सपायरी हो जाएगा तो क्या है कि ये पूरा 100 का 100 प्रीमियम हमारा जीरो हो जाएगा अगर ये आउट द मनी हुआ तो, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम डेबिट स्प्रेड बनाते हैं, मतलब कि हमारा जो व्यू है वो बुलिश है, मतलब हम कॉल बाय करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं सेफ्टी के पर्पज से हम एक आउट द मनी की जो कॉल है उसको बेच देते हैं। एकदम सिंपल सा ये मेथड है। देखो जैसा कि मैं यहाँ पे ऑप्शन बिल्डर में आ चुका हूँ अपने डीमैट अकाउंट के, ये आपको अपने डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑप्स्ट्रा पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्डर में आपको यहाँ पे दुनिया भर की स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी, जो कि मैं बता रहा था बुल कॉल स्प्रेड। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक एड द मनी की कॉल ये वहां पे बाय कर रहा है, देखो यहाँ पे ग्रीन से बाय दिख रहा है ना, और एक आउट द मनी की कॉल को यहाँ पे सेल कर रहा है।
आउट द मनी कितना है, अराउंड ये 125 पॉइंट आउट द मनी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो पे ऑफ ग्राफ है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। मतलब अगर प्राइस हमारा एक्सपायर हो गया इस जोन में, अगर बियरिश हो गया, तो हमारा एक लॉस है जो फिक्स हो जाएगा, प्रॉफिट है वो फिक्स हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। देखो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 3% का है और मैक्सिमम लॉस भी आपका 3.9% का है। अब ये क्या है कि जैसे-जैसे आप ये आउट द मनी कॉल को थोड़ा और दूर करते जाओगे ना, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लॉस थोड़ा कम हो जाएगा या फिर लॉस भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि आपका ओवरऑल जो मार्जिन है, फाइनल मार्जिन, वो आपको 90,000 रुपए तक देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खाली नेकेड बाइंग कर लोगे, तो ये प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने सेलिंग भी करी है, तो हेजिंग की वजह से यहाँ पे मार्जिन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन आप खुद देखो कि ये हमारा एकदम सेफ ऑप्शन हो चुका है। कुछ भी हो जाए अब मार्केट में, आपका मैक्सिमम लॉस 3,500 रुपए से ज़्यादा नहीं होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट 2,800 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? और ब्रेक इवन पॉइंट आप देख सकते हो 0.32% दूर है। देखो जैसे-जैसे मैं आउट द मनी की कॉल बढ़ाता जा रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 17% हो गया और मैक्सिमम लॉस आपका 18% हो गया है। मतलब क्या है कि ये आपको एक प्रोटेक्शन दे देता है, ठीक है? क्या दे देता है? प्रोटेक्शन दे देता है। तो जब अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी ही है, तो कम से कम हेजिंग करके चलो ताकि आपका लॉस फिक्स हो जाए। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि यहाँ पे ना पैसा बहुत बनता है। बस आप लॉस को कंट्रोल कर लो। लॉस को आप कंट्रोल कर लो, पैसा यहाँ दुनिया भर का बनता है, सबको आता है प्रॉफिट बनाना। लेकिन लॉस को दोस्तों बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खासकर ऑप्शंस में तो बिल्कुल नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे फट-फट यहाँ पे काम होता है। देखो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, वो है अगर हमारा बियरिश मूड हुआ, ठीक है? हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड। अभी हमने जो समझा वो था डेबिट स्प्रेड। अब ये क्या है दोस्तों हमारा? ये है दोस्तों हमारा बियर कॉल स्प्रेड, जिसमें क्या करेंगे हम कि हम आउट द मनी की एक कॉल बाय कर लेंगे और एट द मनी की कॉल को हम सेल कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे होगे 25,300 आउट द मनी है, इसको हमने बाय कर लिया और एट द मनी 25,200 को हमने सेल कर दिया, ठीक है? अब आप देखोगे कि ये क्या है कि यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कॉल की प्रीमियम को खाना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं क्योंकि आप देखोगे अगर मार्केट एक ही जगह रही तो भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा और मार्केट अगर बियरिश चली गई तब भी हमारा प्रॉफिट होगा क्योंकि ये जो कॉल की स्प्रेड है, क्योंकि जो कॉल का प्रीमियम है ये घटेगा, ठीक है? और आप देखोगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा ना, जैसे 310 माइनस 254, तो ये हमको एट द एंड जाके मिलेगा जो हमारा प्रॉफिट होगा। इसमें आप देखोगे पे ऑफ ग्राफ को, तो प्राइस अगर हमारा बियरिश गया मतलब प्राइस गिरा, तो आपको इतना यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा और यहाँ पे लॉस मिलेगा, जो कि एकदम फिक्स्ड रहेगा। और कितना फिक्स्ड रहेगा ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, वो यहाँ पे हो जा रहा है 3.8% और मैक्सिमम लॉस है वो है 2.92%। अब आप कहोगे यार कि अगर मैं नेकेड ही पुट खरीद लूं तो यार मेरे को इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बात ये है ना कि नेकेड पुट में अगर प्राइस या मार्केट में अचानक से बहुत बड़ा मूव आ गया ना, तो ये बहुत तगड़ी तरीके से जो हमारा प्रीमियम है ना वो गिरता है, जिस वजह से बहुत हैवी लॉस होता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कभी कभी तो स्टॉप लॉस बाईपास भी हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारी सेफ स्ट्रेटेजीज हैं। आप देखो मैक्सिमम प्रॉफिट 3600 का है, मैक्सिमम लॉस 2800 का है, फाइनल मार्जिन 96,300 रुपए देना पड़ रहा है आपको एक लॉट के लिए। अब आप खुद सोचो कि अगर हफ्ते भर में भी आपका 3% बन जाए तो क्या बुराई है भाई? यहाँ पे ज्यादा खाने के चक्कर में रहोगे ना तभी आपकी मौत होती है। यहाँ पे ज्यादा नहीं खाना है दोस्तों। आप खुद सोचो कि ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है और ये बहुत अच्छी लिमिट है और ये जो लॉस है ये आपको एक्सपायरी वाले दिन होगा। मेन चीज क्या है कि आप इसको होल्ड कर सकते हो। इसको आप होल्ड कर सकते हो, एक ही दिन आपको बेचने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट स्ट्रेटेजीज का यही है कि आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, कि अगर आपको अभी भी उम्मीद है कि प्राइस हमारा ऊपर जा सकता है, तब भी आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। नहीं तो फिर एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। हर स्ट्रेटेजीज में हम समय समय पे एडजस्टमेंट करते रहते हैं और इस लॉस को कम करते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एडजस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो कोई सी पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी का आप नाम लिख दो और उसका एडजस्टमेंट लिख दो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।
इसके बाद दोस्तों बाइंग की एक और स्ट्रेटेजी है जिसको कहते हैं हम लॉन्ग स्ट्रैडल। इसमें क्या होता है कि आप एट द मनी के कॉल भी बाय कर लो, पुट भी बाय कर लो, मतलब दोनों चीजें आप बाय कर लो। तो क्या होगा कि जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो कितना रहेगा, कॉल का प्रीमियम प्लस पुट का प्रीमियम, और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है, कोई सी भी साइड मार्केट चली जाए। समझ रहे? अगर मार्केट ऊपर जाए तो भी आपका प्रॉफिट, मार्केट नीचे जाए तो भी आपका प्रॉफिट। बस अगर मार्केट एक रेंज में रही तब आपका जो भी डिके है, जो प्रीमियम है, उससे आपको लॉस होगा। और ये स्ट्रेटजी दोस्तों बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है किन दिनों के लिए, कि जब हमारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो, जैसे कि रिजल्ट्स आने वाला हो किसी स्टॉक का, या फिर कोई न्यूज़ हो, या फिर इलेक्शंस चल रहे हों, या फिर बजट का सिनेरियो हो। जैसे आप देख रहे होगे 1 फरवरी को यहाँ पे बजट आने वाला है, 5 दिन बाद यहाँ पे बजट है, तो आप देखोगे कि मार्केट एक अनएक्सपेक्टेड मूव यहाँ पे देगी। हो सकता है ऊपर भी दे सकती है, नीचे भी दे सकती है। तो इन सिनेरियो में क्या है कि जब आपको लगे कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है मार्केट में, तब आप लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते हो और कहीं पे भी प्राइस जाए, वहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसा कि हम यहाँ पे आ जाएँगे फास्ट क्रिएट में और यहाँ पे सीधे हम लॉन्ग स्ट्रैडल डाल देंगे, तो आप देखोगे कि ये हमारी स्ट्रैटेजी आ चुकी है। 3 फरवरी को हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है निफ्टी की, तो आप देखोगे कि एट द मनी में यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस है हमारा, ठीक है? कॉल हमारी 300 है और पुट हमारी 185 है इसका प्रीमियम। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपका कितना हो जाएगा? मैक्सिमम लॉस आपका रहेगा ये दोनों की प्रीमियम, मतलब कि पूरा ज़ीरो ही है मैक्सिमम लॉस, 100%। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको अनलिमिटेड है, क्योंकि किसी साइड भी मार्केट मूव करे, वहाँ पे आपका प्रॉफिट बनेगा। और इसमें एक चीज़ अच्छी है कि आपका जो फाइनल मार्जिन है, वो आपको सिर्फ़ उतना ही देना है जितने की आपने बाइंग करी है, क्योंकि इसमें सेलिंग की पोज़ीशन डल नहीं रही है, ठीक है? तो ये इसका पे ऑफ चार्ट है। और ये हमेशा आपको डेली बेसिस पे कभी भी यूज़ नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा यहाँ पे। आपको हमेशा बिग इवेंट्स आने वाले हों, तब आप इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो, वो भी छोटे से छोटे अमाउंट में। सिर्फ़ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा इस पे खेला, पता चला उस दिन मूव नहीं आ पाया, तो फिर आपका पूरा ये जाएगा। क्योंकि इसको आपको होल्ड नहीं करना है, इसको आपने होल्ड किया, तो यहाँ पे खाली बाइंग ही बाइंग की आपकी पोज़ीशन है, तो वहाँ पे आपको थीटा डिके बहुत तगड़ा हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही होगी, लेकिन क्या करें? जो है तो है दोस्तों। अब इसको मैं इंटरेस्टिंग तो बना ही नहीं सकता, जितना मेरे अंदर मेरी क्षमता है उतना मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ है ना, इनकी ऊपर पर्टिकुलरली डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए, तब जाके इसको बहुत डिटेल में और अच्छे से समझ सकते हैं, चार्ट पे प्लॉट भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम खाली ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में। क्योंकि यही सारी स्ट्रैटेजीज़ है दोस्तों जो ऑप्शन सेलर्स भी यूज़ करते हैं और ऑप्शन बायर भी यूज़ कर सकते हैं, जो एक रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं। क्योंकि दोस्तों नेकेड ऑप्शन बाइंग तो सारे लोग करते हैं, आप देखोगे कि खाली एक ही पोजीशन लेते हैं, उसी पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और उसी से वो कमाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वाले लोगों का काम है। आपके अंदर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप मार्केट को ये बता दो कि अब यहाँ से मूव आने वाला है, इतनी तगड़ी आपकी प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी जो है, उसको हम कहते हैं आयरन बटरफ्लाई, और शॉर्ट इसलिए बोला है क्योंकि ये सेलिंग के पर्सपेक्टिव पे है। इसमें क्या है दोस्तों, एट द मनी की कॉल और पुट दोनों हम बेच देंगे, ठीक है? और आउट ऑफ द मनी की एक कॉल खरीद लेंगे और आउट द मनी का एक पुट खरीद लेंगे। तो क्या होगा कि इस एरिया में हमारा प्रॉफिट होगा और इस एरिया में जैसी प्राइस जाएगा, तो ये यहाँ पे जो आउट द मनी है, ये हमारे लॉस को कर देगी फिक्स। इससे क्या होगा कि एक ये बटरफ्लाई टाइप का एक वो बन जाएगा, आपका पे ऑफ चार्ट। अब ये दोस्तों किस लिए इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बटरफ्लाई में क्या है कि अगर प्राइस हमारा एक ही जगह स्टक रहा, कभी-कभी क्या होता है प्राइस बहुत रेंज में रहता है, या फिर लोग क्या करते हैं इसको इंट्राडे में भी करने की कोशिश करते हैं कि जब मार्केट हमारी थोड़ी सुस्त हो जाती है ना, जैसे 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में 2 से 3 घंटे में क्या करते हैं कि फास्ट जो प्रीमियम डिके होता है ना एट द मनी का, जैसा कि मैंने आपको बताया था एट द मनी का सबसे ज़्यादा प्रीमियम डिके होता है, फास्ट तरीके से सबसे ज़्यादा थीटा वहीं होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो डिके है ना, उससे वो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, और ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है। बाइंग खाली हम सिर्फ हेजिंग के पर्पज़ से कर रहे हैं यहाँ पे, और आउट ऑफ द मनी का बाय करते हैं। इसमें क्या है कि जितना हम एट द मनी के पास का अगर बाय करें, तो उतना लॉस हमारा फिक्स हो जाता है। इसको भी हम अपने चार्ट पे देख लेते हैं। देखो जैसा कि हम यहाँ पे आ गए फास्ट क्रिएट में हम गए, यहाँ पे हमने लिखा शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। तो आप देखोगे
कि 3 तारीख की हम एक्सपायरी सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारी कुछ इस तरीके का आया है। देखो, क्या किया है कि एक पुट और एक कॉल यहाँ पे जो एट द मनी की है उसको सेल कर दी, और एक पुट और एक कॉल आउट ऑफ द मनी की हमने बाय कर ली। अब ये कितनी आउट ऑफ द मनी है? आप देखोगे कि यहाँ पे कम से कम 225 आउट ऑफ द मनी यहाँ है, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि 225 पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तभी आप देखोगे कि लाइन एकदम बैलेंस बनी है। अब इसका फायदा क्या है कि प्राइस अगर हमारा इतनी रेंज में रहा तो इस पॉइंट पे दबा के प्रॉफिट होगा, और ये सबसे ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत कम है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, मैक्सिमम लॉस आपका 2% का है खाली, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 12% का है। 12% का तब है जब एकदम लाइन टू लाइन प्राइस हमारा खड़ा रहे या मूव होके वहीं दोबारा आता जाता रहे। ठीक है, लेकिन गिरी से गिरी हालत में अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं आया तो आपके 7 to 8% यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम लॉस जो है ना, ये एक्सपायरी वाले दिन है। मैंने आपको बताया कि जब एक्सपायरी होगी तब आपको ये लॉस देखने को मिलेगा, और इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। दिक्कत बस वहीं पे क्या है कि यहाँ पे आपको मार्जिन देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए आपको लगेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ऑप्शंस का गेम है ना, ये छोटे मोटे कैपिटल का गेम ही नहीं है। पहली बात तो 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए आपको चाहिए पड़ेंगे। कुछ लोग 40-50 हजार रुपए, मैंने देखा 20-20 हजार 15-15 हजार रुपए लेके ऑप्शंस में आते हैं, तो हाल के हाल लॉस करा के अपना पूरा अकाउंट खाली करके चले जाते हैं। इसीलिए हमेशा प्रोफेशनल लोग हैं, उनका महीने का हफ्ते का परसेंटेज फिक्स रहता है। अगर ये स्ट्रेटेजी किसी ने लगाई और हफ्ते में अगर एक एक्सपायरी में 4 से 5% उसने कमा लिया, तो ये समझ लो कि महीने भर का उसने अपना काम कर लिया। ठीक है, और मेन चीज क्या है कि इसको ना बहुत बड़े बड़े अमाउंट से भी कर सकते हो। जैसे 1 लाख रुपए, क्या मैं कहता हूँ आप 50 लाख रुपए से स्ट्रेटेजी कर लो, तब भी आपका मैक्सिमम लॉस 2% का है, मैक्सिमम प्रॉफिट 12% का है। और जैसे ये हमारा इस पॉइंट पे आता जाएगा, मतलब कि रेंज हमारी टूट रही है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करके दोबारा वहीं पे एक आइडेंटिफाई बना सकते हैं। मतलब कि इसमें एडजस्टमेंट बहुत तगड़ी हो जाती है जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज होती हैं। इसके बाद दोस्तों, जो हमारी आखिरी स्ट्रेटेजी है ना, जिसका नाम है आयरन कंडोर, और ये वन ऑफ द मोस्ट यूज होने वाली स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम एक रेंज को सेल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी रेंज को हम बेचते हैं, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हम खरीदते हैं। किस लिए? हेजिंग के लिए, क्योंकि वहां पे हमारा लॉस फिक्स हो जाए। और हेजिंग करने का एक पर्पस क्या है कि यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है ना, वो हमको कम देना पड़ता है। ठीक है, इसको मैं चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। क्या है कि कुछ नहीं है, जो भी आपको रेंज आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके बन रहा है, तो उसका आपको पुट और कॉल बेच देनी है, और उसके थोड़े आउट ऑफ द मनी में जाके एक पुट एक कॉल खरीद लेनी है। तो इसमें क्या है कि अगर प्राइस हमारा इस रेंज में एक्सपायर हो गया, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा हमको मिल जाएगा। कब मिलेगा? एक्सपायरी पे। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी एक लॉन्ग स्ट्रेटजी है, जिसमें हमको डेली डालने और खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने स्टार्टिंग में डाली, और फिर इसको आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। और अगर प्राइस आपका धीरे धीरे इस रेंज में, मतलब लॉस में एंटर करने लगा, तो यहाँ पे आप दोबारा इसको एडजस्ट करके एक और जोन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि आप देखोगे, यहाँ पे भी ऑप्शन आता है आयरन कॉन्डोर बनाने का, लेकिन इसमें क्या है कि मैं आपको फ्लेक्सिबल तरीका बता देता हूँ। ये तो एकदम शॉर्ट रेंज हमको दिखा रहा है। ठीक है, कितनी रेंज दिखा रहा है यहाँ पे? ये हमारी 25,020 से लेके 25,340 की, मतलब कि 25,020 से लेके 25,340 के बीच में अगर प्राइस हमारा एक्सपायर हो गया, तब हमको जो भी प्रॉफिट होगा वो मिल जाएगा। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जो बाइंग होगी उसका हम प्रीमियम इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा हमारा, वो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर प्राइस इस बीच में एक्सपायर हो गया तो। अब जैसे करेंटली जो ऑटोमेटिक स्ट्रेटेजी बनी हुई है, इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कितना प्रॉफिट और लॉस है, फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो इसने बना के दी है मेरे ब्रोकर ने, उसका क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट 3% का है, मैक्सिमम लॉस 0.5% का। अब यहाँ देखो कितना तगड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, 0.5% का, और प्रॉफिट है 3% का, और फाइनल मार्जिन आपको देना पड़ रहा है 90,000 रुपए। ठीक है, और इसको आप नेक्स्ट एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, जो कि 3 फरवरी को है। कल से हमारी स्टार्ट हो जाएगी ये, क्योंकि आज ही एक्सपायरी थी हमारी निफ्टी की। निफ्टी में वीकली चल रही है ना, और बैंक निफ्टी में मंथली चल रही है। अब क्या है कि इसको ना आप मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं गया यहाँ पे ऐड न्यू में, अब मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट करी 3 फरवरी की, तो मैंने सोचा कि यार मेरे को एक काम करता हूँ, थोड़ी बड़ी वो लेता हूँ
रेंज। जैसे 25,500 मैंने यहाँ पे सेल कर दी कॉल, मतलब 400 पॉइंट यहाँ ले लिए, और फिर एक ये 24,800 सेल कर देता हूँ, तो 400 पॉइंट यहाँ ले लिए, मतलब 800 पॉइंट की मैंने रेंज बना ली। अब मैंने यहाँ पे कौन सा बेचा था, 25,500 बेचा था ना, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा आउट द मनी जाऊँगा और 95 बाय कर लेता हूँ यहाँ पे 25,700, और यहाँ पे मैंने कौन सा खरीदा था 24,800, तो यहाँ जाके मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ओआई ज़्यादा है, 24,500 यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये हमारी एक स्ट्रैटेजी बन गई। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि मैक्सिमम लॉस 13% का है और मैक्सिमम प्रॉफिट है 7% का। अब ये मैक्सिमम लॉस 13% का क्यों है? क्योंकि एक हमने जो पुट बाय करी है वो बहुत दूर की करी है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ आप रेंज देखो, मेन चीज़ क्या है, ये है। लॉस तो आपको तब होगा ना जब इधर से स्टार्ट हो जाएगा प्राइस हमारा जाना। पहले ये 1 हफ्ते में इस रेंज को तो क्रॉस करे, और ये रेंज कितनी है? ये मिली हमको रेंज यहाँ पे। ये ब्रेक इवन जो दिख रहा है ना आपको, मतलब कि 24,700 मान लो, 24,700 से लेके 25,600 की रेंज हमको मिली है। और अभी चल रही है निफ्टी हमारी 25,175, मतलब कि अगर 600 के नीचे एक्सपायर हो जाएगी तो भी हमको ये पूरा 7% मिलेगा, और 700 के ऊपर एक्सपायर हो जाएगी तब भी हमको इतना मिलेगा। मतलब क्या है कि आप देखो 300 पॉइंट की रेंज ये हो गई, और 600 पॉइंट की रेंज, मतलब 1100 पॉइंट की रेंज बनाई हमने। कितनी बनाई? 1100 पॉइंट की रेंज। और ये क्यों मिली है हमको इतनी बड़ी रेंज और इतना बड़ा प्रॉफिट? क्योंकि अभी बजट का समय चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो आईवी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से प्रीमियम हमारे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ठीक है, अब ये 1-1, 1.5% का जो हमने हमने बनाया है रेंज, तो ये क्या है कि बजट वाले दिन 3 से 4% का ही मूव आ सकता है। ठीक है, इसीलिए ये इतनी बड़ी रेंज और इतना ज़्यादा हमको मिल रहा है प्रीमियम। आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। मुझे पता है कि वीडियो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग रही होगी। उसका रीज़न क्या है कि ये आप पहली बार देख रहे होगे सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह, क्योंकि आपकी आदत क्या है कि अंधे होके ट्रेड करने की। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ आपने सीखी हैं जो पहली बार सीखी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके इंडिविजुअल बनाएँगे। ठीक है? तो आप एक काम करिए कि कौन-सी स्ट्रैटेजी पे आपको चाहिए है वीडियो, वो मुझे बता दीजिए कमेंट करके, तो मैं उसकी एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ। और मोस्टली हम सोच रहे हैं कि आयरन कंडोर पे करें जिसमें एक रेंज बनती है। ठीक है? तो अगर आप आयरन कंडोर पे चाहते हैं तो आयरन कंडोर लिख दें, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा इसी वीक के अंदर-अंदर। और अगर आपको लॉन्ग लेक्चर चाहिए हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जॉइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है ये अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। देख अपलोड हो चुका है और यहाँ पे 14 लोगों ने ऑलरेडी इसको देख लिया है। 499 रुपीज़ इसका प्राइस है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और यहाँ पे हम बेसिक से एडवांस लेके चल रहे हैं, ये हमारा 4th या 5th लेक्चर है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।